को पॉलिसी यही अपनानी चाहिए कि जो सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन कहीं धमकी या तशद्दुद या ब्लैकमेल जो है ना वो नहीं चलेगा। साहब ने कल ओपनली कहा है जेल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है, मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अगर हम स्वाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क के इंतखाबात को अब 1 साल का अरसा मुकम्मल हो रहा है। कल 8 फरवरी है, लेकिन साल गुजरने के बावजूद सियासी महाज अभी तक गर्म है। गुज़िश्ता हफ्तों की तरह ये हफ्ता भी सियासी बेचैनी में इजाफा करता ही नजर आया। पीटीआई इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर कल यौम स्याह मना रही है और सवाबी में पावर शो कर रही है। और अच्छी खबर यह है कि पीटीआई ने इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान कर दिया है। कल का पीटीआई का जलसा सिर्फ सवाबी में होगा, वरना पहले ये भी खतरा या खदशा था कि अगर पीटीआई ने माजी की रविश बरकरार रखी तो कल एक बार फिर इंतशार का माहौल बन सकता है। अब इसके साथ साथ अगर इस हफ्ते में जो होने वाली अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है वो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस की जो तैयारियां हैं उसकी खबरें हैं। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन अलायंस का एक इजलास भी हुआ, जिसके बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी सामने आया है। अब यहाँ ये मुतालबा कितना ज़ोर पकड़ता है, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनता भी है या नहीं, और अगर बन जाता है तो हुकूमत के लिए कितनी परेशानी का सबब बनेगा और हुकूमती हिकमत अमली इसके लिए क्या होगी, ये तो आने वाले दिनों में ही वाज़े होगा। इसके साथ साथ इसे अगर आगे देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इस हफ्ते जो सामने आई है वो ये थी कि बानी पीटीआई की जानिब से जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा गया है, गो के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जानिब से किसी ऐसे ख़त को वसूल करने की तरदीद जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये ज़रूर पैदा होता है कि एक तरफ बानी पीटीआई अपने एक्स अकाउंट पर लगातार जारहाना बयानात और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक तसादुम का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्मी चीफ को लेटर लिखना, क्या ये सवाल नहीं पैदा होगा कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? आज के इस प्रोग्राम में इसी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इख्तियार वली खान मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बल्कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शर्मिला फारूकी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और शौकत यूसुफ ज़ही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि ज़रा जुनेद अकरम साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ उनकी एक स्टेटमेंट आई है वो ज़रा सुन ली जाए, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवा दी जाए, तो फिर हम आगे चलते हैं। इनमें से होम्योपैथिक कौन हो सकता है जो खड़ा रहा है? मैं जो हमें इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो 9 मई के बाद पार्टियों में है, जिसमें काफी ऐसे भी लोग हैं जिसे उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त ही नहीं की। लीडरशिप तो नहीं है ना? लीडरशिप में काफी लोग आए, कुछ इस तरह की है जिसको जो है उससे एफिडेविट ली गई है कि आपको अगर हमारी जरूरत पड़ गई तो आपने उसी टाइम तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा। काफी लोग अब भी है हमारी सफों में। आप जानते हो? नहीं, पार्टी जानती है, सबको जानती है। प्रोड्यूसर शौकत यूसुफ ज़ही साहब क्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं या अभी मौजूद नहीं है? अच्छा, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं ज़रा इख्तियार साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। इख्तियार साहब ज़रा ये आप जो अभी स्टेटमेंट आई है जुनेद अकरम साहब की तरफ से, दिन रात इस्टेब्लिशमेंट का ताना देने वाले अगर ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी उनकी सफ़ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट्स दिए हुए हैं जो कि बाकायदा डिक्टेशन जो है वो लेते हैं, यही कहने का मतलब है कि जी वो डिक्टेशन लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो क्या ये उस तमाम जो उन्होंने एक पिछले 3 साल से महाज गर्म किया हुआ है, जो वो एक दर्स पिछले 3 साल से दे रहे हैं, क्या ये उसकी नफी नहीं करता? वेरी मच डॉक्टर मारिया, देखें इमरान खान की खुद अपनी जात और उनकी पूरी पार्टी जो है वो तजादात पर मुश्तमिल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान तो ये कभी नहीं चाहते कि जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है पाकिस्तान की सियासत में वो ख़त्म हो जाए। वो ये चाहते हैं, उनका मुद्दा ये है बुनियादी तौर पर कि इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, फौज जो है तो वो भरपूर तरीके से सियासत करे, बिल्कुल टोटली 100% पोलिटिसाइज हो जाए, लेकिन उनकी वो पोलिटिसाइजेशन जो है तो वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में इस्तेमाल हो। मेरे साथ मिलकर एक पेज पर खड़े हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं, फिर सारी हराम बातें हलाल हो जाएंगी और जितनी नाजायज बातें हैं वो सारी जायज हो जाएंगी। तो इसी तरह जहां तक ये इनकी बात है, तो ये आए रोज जो बातें करते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, ये इनकी पॉइंट स्कोरिंग है। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल कार्ड खेलने के लिए एक आपके पास एंटी अमेरिकन स्लोगन होता है। जब आप अपोजिशन में आ जाते हैं तो अगर आपने अपनी मुर्दा सियासत में जान डालनी है तो एंटी अमेरिकन स्लोगन लगा दें, और इमरान खान वो लगा चुका है। अगर आपने उसमें थोड़ी और जान डालनी है तो कह दें कि मुझे बाजवा ने निकाला है, मुझे फौज ने निकाल दिया, अमेरिका का तो नाम गलती से निकल गया, मुंह से वैसे ही निकल गया, और साथ में फिर थोड़ा सा मजहबी टच तड़का भी लगा दे तो आपकी गुब्बारे में ठीक ठाक हवा भर जाएगी, जो इमरान खान ने भरी है। अब उस गुब्बारे को हवा में रखना और उस चीज को मेंटेन रखना, ये अब एक मुश्किल काम है और मुश्किल टास्क है, जिस पे जुनैद अकबर जैसे बेचारे होम्योपैथिक टाइप के लोगों को डाल दिया गया है। ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये कितनी देर तक एंटी अमेरिकन स्लोगन चलाते रहेंगे, कितनी देर तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। और मजहबी टच तो ये है कि जिस बंदे को लफ्ज खातमुन नबीयीन कहना नहीं आता, जिसको सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता, वो कहता है मैं मदीने की रियासत बना रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इनको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएंगी। और एफिडेविट्स की अगर मैं बात आपको बताऊं तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के आधे से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो खुद बानी पीटीआई के साथ उनकी बातों के साथ एग्री नहीं करते। आपके टॉक शोज में हमारे साथ बैठकर ये वहां पर तो मुखालिफत करते हैं, लेकिन टॉक शो से बाहर आकर हमारे साथ फिर सच भी बोलते हैं। कोई इसको पागल कहता है, कोई इसको वो कहता है मखबूतुल हवास कहता है कि ये कहाँ हम फंस गए। और कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो रियासत के साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की के साथ चलना चाहते हैं। सारे ऐसा भी नहीं है, इसमें थोड़ी तादाद सही लेकिन अच्छे लोगों की भी है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस तरह इमरान खान को चाहिए, कुछ अपनी तनख्वाहों के लिए जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं नेशनल असेंबली से वहां पर बैठे हुए हैं, और कुछ जो है तो वो अपने इलिजिटिमेट उनके जो मफादात हैं उसके लिए वो बैठे हुए हैं। तो हर बंदे का अपना मफाद है। ये नॉट एन इजी टास्क जो इस तरह ये कह रहे हैं कि इस तरह हो जाएगा, उस तरह ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। चले मैं जरा शर्मीला बीबी का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। शर्मीला साहब ये बताइए, आपने भी जुनैद अकबर साहब की जो है स्टेटमेंट सुनी होगी कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिजल्ट्स रोक लिए गए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दिए। सो बेसिकली लुबे लुबाब ये है कि वो लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर जो है वो नाच रहे हैं, ये कहना जुनैद अकबर साहब ने खुद ये कहा है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देखती हैं, बिलखसूस उस पैराए में कि जब एक पार्टी बार बार कह रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो अगर उनके अंदर इस तरह के लोग हैं, बकौल उनके काली भेड़े अगर इस तरह की कोई मौजूद हैं, तो उनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा रहा, बस आके एक अपना जो है वो एक ग्रीवियंस जो है वो टेलीविजन पे शो किया जा रहा है, बट यू नॉट गेटिंग रिड ऑफ देम। व्हाट डज दैट से अबाउट दिस पार्टी? देखिए मारिया, मैं पीटीआई को सियासी जमात तो कम ही समझती हूँ, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स तो हैं नहीं, ना उनकी कोई जद्दोजहद है। एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के वो इक़्तिदार के अंदर आए, अभी भी वो बात एस्टैब्लिशमेंट से ही करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब वो आ भी गए, चलें सेलेक्ट होके भी आ गए, फिर आपने देखा कि 3.5 साल उन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया है, क्या तबाही मचाई है। तो डिलीवरेंस में भी ज़ीरो, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स की जो कारकर्दगी है उस हवाले से भी अगर आप देखें तो कुछ कोई खास ही। और फिर अगेन लीडरशिप से आपको पॉलिसी मिलती है। अगर लीडर गालियां देगा तो फिर लोग नीचे जो हैं वो यही समझेंगे कि गालियां देना ही जो है वो मौजू है। यही इनकी सियासत के अंदर होता रहा है। फिर इन्होंने ये अभी आपने जिनका नाम लिया है शहजाद अकबर जैसे लोग, इनको जो इन्होंने जुनैद अकबर जी, तो आई मीन ये बेचारे तो मासूम लोग हैं, लेकिन अगेन जारहाना सियासत और गालम गलोच की सियासत यही इनको वारा खाती है। ये गांडापुर को पहले इस्तेमाल कता कलामी की माफी, आपने पता नहीं आई डोंट नो आपकी क्योंकि लाइन मुनक़ता हो गई थी, क्या आप उनका बयान सुन पाई हैं जो उन्होंने बिलखुसूस बात की है? हमारे अंदर भी इस तरह के लोग हैं
जो कि इस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट देकर हमारे साथ मुंसलिक हैं। अगर कहती हैं तो दोबारा सुनवा देती हूँ। तो देखिए ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इनकी अंदर, इनकी सफों के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं, और ये इनको मालूम है। लेकिन कोई चीज छुपती तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि ये जिन लोगों को कहते हैं कि जिनके ताने बाने वहां जुड़ रहे हैं, शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीजनेबल हैं, जो चाहते हैं कि मामला तय हो जाएं, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। उनको ये पसंद नहीं है। अब पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ चंद एक ऐसे लोग हैं जो रीजनेबल हैं इनकी जमात के अंदर, लेकिन उनको साइडलाइन किया हुआ है। इनको वो पसंद है जो गालियां दें, जो मार धाड़ करें, जो बंदूक उठाएं। तो सियासत ही जब आपकी जारहाना होगी ना, तो फिर आपको वैसे ही लोग पसंद आएंगे, क्योंकि लीडर से इट्स स्टेमिंग फ्रॉम द लीडरशिप ना, दैट इज व्हाट ही डज, सो दैट इज व्हाट ही वांट। जो जितनी गाली देगा उसको उतना अच्छा ओहदा मिलेगा। गंडापुर को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया गया? उसमें क्या काबिलियत थी और क्या काबिलियत है? मतलब व्हाट डज ही डू? अब उनको लगता है कि कहीं से अगर जाने वाले हैं, वैसे वो तो लगता है अनकरीब जाने वाले हैं। हटा दिया तो नहीं, पता नहीं, अब जाते ही नहीं जाते, चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी साल भर में उन्होंने क्या किया है? वो खुरम के अंदर बच्चे मर गए, वहां पर दवाइयां नहीं पहुंच सकी, वहां पर लोग मर रहे थे। क्या किया इन्होंने? व्हाट डिड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डू? नथिंग। इनको सिर्फ 26 नवंबर के धरने से गर्ज था। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इनको, इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए बच्चों के कत्ल का। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट भी बैठी रही, वो भी देखती रही, और उसके बाद जाके जनाब जी वो कोई जिरगा हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ उसमें भी गोलियां चली। अब देखें ना, ये सूबे का काम है, आप बैठे मामला तय करें। लेकिन इनका फोकस 26 नवंबर के धरने के ऊपर था। वहाँ 126 बच्चे जो मर गए, उसका एक नाम भी असेंबली के अंदर नहीं लेते। ये जब बात करते हैं 26 नवंबर में हमारे 13 बंदे मरे हैं, जितने भी मरे, जो भी एक क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट क्लेम करती है, एक भी नहीं मरा है। वो जो 126 बच्चे मर गए वहाँ खुर्रम के अंदर, बिकॉज दवाइयाँ वहाँ नहीं पहुंच सकी, 70 दिन से रोड बंद था। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक दफा भी इन्होंने आवाज उठाई है उसके बारे में असेंबली के अंदर? आपने मासूम बच्चों को मार दिया बिकॉज दवाइयाँ आप नहीं पहुंचा सके वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सकी। आप मुझे बताइए ना किस किस्म की वजीर आला है वो? एक लफ्ज इनके मेंबर बैठे रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, एक लफ्ज नहीं बोलते। एक लफ्ज नहीं बोला खुर्रम के ऊपर इन्होंने आज तक। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? ठीक, प्रोड्यूसर के हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं इस वक्त, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस पे लें। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत साहब, आपने जुनेद अकबर साहब की स्टेटमेंट सुन ली होगी आई अस्यूम, अगर क्योंकि आप लेट ज्वाइन किया, अगर आपने नहीं सुनी तो कहते हैं दोबारा सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर अगर एक दफ़ा दोबारा सुनवा दीजिए जुनेद साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं शौकत साहब से सवाल की तरफ आती हूँ। इनमें से होम्योपैथिक कौन हो सकता है जो खड़ा रहा है? मैं जो हमें इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो 9 मई के बाद पार्टियों में है, जिसमें काफी ऐसे भी लोग हैं जिसे उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त ही नहीं की। लीडरशिप तो नहीं है ना? लीडरशिप में काफी लोग आए, कुछ इस तरह की है जिसको जो है उससे एफिडेविट ली गई है कि आपको अगर हमारी जरूरत पड़ गई तो आपने उसी टाइम तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा। काफी लोग अब भी है हमारी सफों में। आप जानते हो? नहीं, पार्टी जानती है, सबको जानती है। शौकत साहब, कल आप यौम स्याह मना रहे हैं, और जो इलेक्शंस के खिलाफ आप यौम स्याह मना रहे हैं, और आप उसका जो जिम्मेदार है वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं, और आप कहते हैं कि ये दिन हमें इसलिए देखना पड़ा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इतनी इंटरफेरेंस है। खुद इस वक्त आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रेसिडेंट हैं न्यूली अपॉइंटेड, वो ये बात कर रहे हैं कि अपनी सफ़ों में आपके इस तरह के लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन लेते हैं। तो क्या आप नहीं समझते ये एक आपके कॉल और फेल में तजाद है? आपको तो चाहिए कि इस तरह के लोगों को बाहर निकालें, स्पेशली अगर आपको पता है वो लोग कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का ताल्लुक है या इलेक्शन के अंदर जो नताइज तब्दील करने का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, जो एफिडेविट मांगे गए, सबसे पहले तो मैंने ये बात की है ना कि एफिडेविट मांगे जाते रहे और मैंने इनकार किया तो मेरा रिजल्ट चेंज कर दिया। मुझे खुद डीसी ने कहा कि जी आप 900 वोटों से जीते, और इसके बावजूद कि मेरे खिलाफ प्री पोल रैगिंग हुई, मेरे खिलाफ बाकायदा 5-5 हज़ार वोट तकसीम हुए, वो और ये सारी चीज़ें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इसके बावजूद मैं जीत गया 900 वोटों से। तो उन्होंने कहा जी आप एफिडेविट आप दे दें। मैंने कहा एफिडेविट मैं नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा, तो उसके बाद 5:30 बजे मेरा रिजल्ट चेंज हो गया।
तो देखें ये हमने कौन सी कोई हम रिवायती सियासतदान है, हम कोई रिवायती सियासतदान नहीं थे। हम आए थे किसी खास उसके लिए, अगर नहीं वो हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बस हमने कहा ठीक है हमें हरा दें, कोई इशू नहीं है। तो सीट छीन ली शौकत गई। साहब, आप ग्रास रूट वर्क, आप पीटीआई के ग्रास रूट वर्कर हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप ग्रास रूट से ऊपर आए हैं। बट वो लोग जिनको अब ये जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो किसी वक्त भी आपके खिलाफ बकौल उनके इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ऐसे लोग भी आपकी सफ़ों में बैठे हुए हैं, तो वो तो ओपनली फिर डिक्टेशन बकौल उनके जुनेद साहब के वो इस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हैं, लेकिन आपने उनको पार्टी में रखा हुआ है ये जानते बूझते हुए कि वो कौन है। इस पे पूछ रही हूँ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए अब मेरे ख्याल से ये काम तो सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है, किसी को पार्टी में रखना, बाहर करना। और लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी पे इल्ज़ाम है, किसी का बिल्कुल साबित हुआ है, इस तरह ये सारी चीज़ें मिला के देखिए। हम एक वक्त ऐसा था जब हमारे इलेक्शन करीब आ गए, आपको पता है कि एमपीए पे कितनी मेहनत होती है, उसको कितना फंड दिया जाता है। इसके बावजूद जब इलेक्शन आया और जो सेनेट के अंदर इल्ज़ाम लगा कि जी 20 लोग बिके हैं, तो टाइम कम था, उन 20 को टिकट नहीं दिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया। तो मतलब इमरान खान तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस हवाले से। अब जाहिर के है साथ आपको याद है अब्दुल कादिर साहब जिनको पहले लाया गया, उसके बाद कहा गया कि नहीं जी इनको जो है वो टिकट देनी है, फिर खान साहब ने कहा मेरे अंदर लोगों ने बहुत एहतजाज किया, टिकट वापस ले ली गई, फिर उनको जिस वक्त वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो अपने बंदे से कह दिया गया कि आप विड्रॉ कर लें और वो अनअपोज्ड उस तरह जीत गए थे। तो इस तरह की भी बड़ी मिसालें मिलती हैं। खैर अकाउंटेबिलिटी जहाँ तक है उस तरह नहीं होती, वो जहाँ मुझे लगता है कि अपनी मर्जी की जो है वो चीज़ जहाँ फेवर कर रहा होता है वहाँ आंखें बंद हो जाती हैं। देखिए जो जिन हालात से तारीख इंसाफ गुजर रही है ना, और जिन हालात से गुजरी है, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं लिए वो दे देना चाहिए किसी को अगर किस तरह हुआ भी है, क्योंकि जो प्रेशर रहा है ना, किसी ने बर्दाश्त किया, किसी ने, और बहुत हद तक लोगों ने बर्दाश्त किया है। सर उस वक्त तो ये नहीं सेनेट का कि नहीं इलेक्शन था, बर्दाश्त तब कोई प्रेशर नहीं था, तब कोई प्रेशर नहीं था। ये सेनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो 9 मई के वो था ना, उसके बाद जो जिन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया, जिन लोगों की वो फदारियाँ खरीदी गई, वो तो सबके सामने था, आपको भी पता है। और यहाँ तक कि हमें तो कैंपेन तक की इजाजत नहीं थी। तो अगर इसके बावजूद देखें, अगर मैं गिला करूं तो बजाय, क्योंकि जिस आरओ ने मुझे हराया वो आज तक मेरा ही एसी है, और आज तक उसकी ट्रांसफर नहीं हुई वहां से, और न मैंने शिकायत की है, इसलिए कि बस ठीक है उनकी अपनी मजबूरियां थी। अगर ये पंजाब में होता या किसी पंजाब के उसके वो होता तो इसका तो मेरे ख्याल से इसको तो कोई पोस्टिंग नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे ये चीजें नहीं करते हैं। मेरे साथ कितनी ज्यादती उस आरओ ने की कि मेरे एक ही निशान, मैंने घड़ियाल मांगा, उसने मुझे एक निशान दिया जिसके 2 निशान और थे उसी तरह, और 2,500-3,000 हजार वोट मेरा वो खराब हो गया। शौकत साहब, जब आप ये कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो चेंज होने चाहिए और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप ये नहीं समझ रहे कि फिर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो चीज़ें उस तरह होनी चाहिए? आज ये कि आधा तीतर आधा बटेर, किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी किसी की नहीं हुई, कल को यही चीज़ें जो हैं वो आगे जाके जो आप जिस बड़ी बीमारी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं उसकी तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। सो ये तो बड़ी सिलेक्टिव बातें हो गई। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए बहुत सारे लोग ने 9 मई के बाद काफी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। आखिर में जाके इलेक्शन में अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो मैंने तो नहीं किया ना, जिसकी वजह से मेरी सीट भी ले ली गई। लेकिन अगर किसी ने किया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उनको लेवरेज देना चाहिए, क्योंकि सख्तियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन जिन लोगों के खिलाफ अगर आज हम कार्रवाई करें तो उनके खिलाफ ऑलरेडी इतनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी वो आज भी हमारे साथ खड़े। अच्छा, मैं इख्तियार साहब की तरफ चलती हूँ। इख्तियार साहब, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात है? मतलब एक तरह से हमने देखा है अगर सेनेट का इलेक्शन, अभी मैंने कादिर साहब का जो एग्जांपल दिया, इससे पहले अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, खैर किसी पार्टी के भी यहाँ तो है मेरा ख्याल है, अगर ट्रूली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो उस तरह इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है हम एक अकाउंटेबिलिटी की पार्टी है, हम जो है वो इंसाफ की बात करते हैं, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जो बातें हैं वो आप किस तरह देख रहे हैं?
बिलखुसूस जब एक हिस्ट्री की तरफ जो है हम देखते हैं, अगर अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस हों उसमें भी जिसने निशानदेही की उसको साइड पे कर दिया गया, जो मुस्तफीद हुए वो आगे चले गए, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए डॉक्टर मारिया, एक तो मैं मुहतरम शौकत साहब जो बात कर गए हैं ना कि मतलब इनसे एफिडेविट मांगा गया, इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया तो इनको नशिस्त से या इनकी सीट से जो है तो महरूम कर दिया गया। जिस तरह बात फिर करते हैं जुनैद अकबर साहब, हमारे अच्छे दोस्त साथी हैं, कोलीग हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में एफिडेविट वाले शामिल हैं। तो अगर शौकत साहब वाली बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जुनैद अकबर साहब भी खुद एफिडेविट वाले हों, और मतलब जो बंदा असेंबली में बैठा हुआ है, प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, फिर तो ये सारे एफिडेविट वाले हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और उनके खिलाफ बगावत की बातें काहे को? मतलब खाने की ओर और दिखाने की ओर वाला काम फिर क्यों किया जा रहा है? सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी पे मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन होता है ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये किसी भी जमात का कोई इस तरह इलेक्शन नहीं होता जिस तरह ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक आध ही कोई जमात है जिसका बड़े स्ट्रिक्ट इलेक्शन होता है। बट बड़ी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इनमें फिर पीटीआई को ही ले ले, लेकिन इसमें इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, कागजात नामजदगी वसूल किए जाते हैं, फिर उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके फिर इलेक्शन होता है, या फिर अनअपोज मुकाबला जो भी होता है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इनके इंटर पार्टी इलेक्शन में एज सच ये प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो फिर ये कहते हैं कि निशान छीन गया, तो निशान ना करें गलत काम, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तो आपको पूरी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का अगले दिन जाके पता चलता है कि जी फला जगह पे इजलास हो गया तो उधर तंबू लग गए थे, सब आ गए, उन्होंने वोट दिया और फला को जहाँ तक वो बात कर रहे हैं निशान की, वो तो मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। वो तो खैर हमने खुद देखा, एक टाइम पे जो है एक हल्के में जो है वो 4-4 निशान थे। ये तो एक मतलब रिकॉर्ड की बात है, बट डिस्पाइट दैट दे परफॉर्म्ड वेल, जो कि बात सही है। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ चंद चीजें भी आपकी देखनी होती है। इलेक्शन कमीशन आखिर बैठा किस लिए? आपने अपने गोशवारे भी जमा कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन के। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आपके पास इजराइल से तो पैसे नहीं आ रहे, कहीं आपके पास इंडिया से तो पैसे नहीं आ रहे, कहीं मुल्क दुश्मन कुव्वतें तो आपको फंड नहीं दे रही है कि आप पाकिस्तान के बुनियादी असास के खिलाफ ही इस्तेमाल हो, आप पाकिस्तान के नजरियात के खिलाफ ही और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ ही इस्तेमाल हो। तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। नहीं देंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास और क्या होता है? यही होता है कि वो आपकी जो इलेक्शन हुए इंट्रा पार्टी उसको कलअदम करार दे दें, यही होता है कि वो आपका निशान छीन ले, इससे ज्यादा तो वो क्या कर सकता है? तो यही सारी चीजें होती है। मेरे ख्याल में डबल स्टैंडर्ड जो है, तो ये मैं क्या कहूँ, है बहुत है इनमें, लेकिन ये मानेंगे फिर भी नहीं। मेरे ख्याल में हम सबको जिनको सियासी जमात बनना है तो उनको सियासी जमात बन के रहना चाहिए, और सिर्फ बन के रहना नहीं चाहिए, वो दिखे भी अपने कोलो फैल से, अपने हरकत सकनात से, अपने जो उनके मूवमेंट्स है, जो उनकी डिलीवरेंस है, उन सारी चीजों से लगना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई प्राइवेट मलेशिया नहीं है, ये कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो इस मुल्क के अगेंस्ट और इसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इख्तियार साहब का पॉइंट आ गया। शर्मीला साहिबा, जो एक और बड़ा अहम मामला जिस पे जो है वो बहुत सारी नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं, वो जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो एक इजलास हुआ, गो के अभी तो बड़ी एक नेसेंट स्टेज में है, बड़ी अर्ली स्टेजेस में है, और मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी अभी तो हम इकट्ठे हुए हैं, आगे अभी बहुत सारा काम है, हमने देखना है क्या है किस तरह है। एक तो ये मुझे बताइए कि जो उम्मीदें मौलाना से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाई हुई हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े क्लोज मरासिम हैं मौलाना साहब से, क्या आपको लगता है कि मौलाना उन पे उतरेंगे, या आप मौलाना को माइल करने में जो है, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे? गो के
ये एक बड़ा गैर फितरी अलायंस होगा बिलखसूस PTI और JUI का, बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट I'd like to comment on this. देखिए मारिया मौलाना साहब तो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या फैसला करते हैं, ये तो वो बेहतर वही बता सकते हैं. बट आई थिंक जो भी वो फैसला करेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए. और जो भी फैसला करें उससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मईशत का पहिया आगे चले और कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ मईशत की बहाली हो. आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझती कि आज के दौर के अंदर और ऐसे माहौल के अंदर वो मजीद ऐसा कोई काम करेंगे जिससे मुल्क के अंदर मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए. इस वक्त देखिए हम IMF के लोन के अंदर दबे हुए हैं और जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त शराइत हैं जिसके ऊपर हुकूमत कोशिश कर रही है कि अमल दरामद हो. एग्रीकल्चर टैक्स लग गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी शराइत के मुताबिक हो रही हैं. इस वक्त वीट की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट नहीं रखी इस दफ़ा उन्होंने. अगेन उसके इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड के किस तरीके से जो एक रिवायती तौर पे जो किसान एक सपोर्ट प्राइस के जरिए अपनी काश्त को आगे लेके चलता था वो नहीं है, तो ही इज वल्नरेबल नाउ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दे आर अनपॉपुलर डिसीजंस बट प्रॉब्ली दे आर नीडेड बिकॉज दीज आर IMF कंडीशनैलिटीज. तो ऑल सेड एंड डन पॉलिटिकली भी आप देखिए कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है. 12 फरवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए. एक अलायंस है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का which can be again a kind of a challenge for Pakistan on various issues. हमारे ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो ऐसे माहौल के अंदर किसी भी सियासी लीडर को ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलें. एक हुकूमत है जिसको अभी 1 साल होने को आ रहा है और मैं ये समझती हूँ, मेरी जमात ये समझती है कि हर हुकूमत को 5 साल देने चाहिए ताकि उनकी जो पॉलिसीज है उनके कुछ समरात सामने आए और एक मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का तसलसल चलता रहे. बट आगे मौलाना साहब क्या फैसला करते हैं मैंने पहले बताया, ये वो ही बता सकते हैं. ठीक. अच्छा इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हूँ. एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जिस तरह अब ये एक बड़ा ही गैर फितरी किस्म का अलायंस है, बिकॉज मौलाना की सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में हरा दिया गया और वहाँ पे मुस्तफ़ीद कौन हुआ, वहाँ जीता कौन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है. तो बड़ा गैर फितरी सा अलायंस है. बट हैविंग सेड दैट, कुछ तो आपको भी तशवीश है कि मौलाना कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. तभी जैसे ये मीटिंग हुई उसके अगले दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वहाँ पर चले गए मौलाना से बातचीत करने. ऑल ऑफ अ सडन जो है वो चले गए. तो कोई ख़तरा आपको लगता है कि वहाँ से हो सकता है और मौलाना को मना लेंगे आप? देखिए डॉक्टर मारिया, एक बात आपको मैं बड़े मजे की बताता हूँ ऑन अ लाइटर नोट. पूरे 4 साल रहते हैं इलेक्शन में. अब इन बिचारों ने अपने आप को इंगेज भी रखना है, बिजी भी रखना है, अपने कारकुनों को भी बिजी रखना है. तो उसके लिए ये जो अलायंसेस है ना, ये ग्रैंड डेवल्स अलायंस वगैरह वगैरह, ये बनते रहेंगे. हम गुज़श्ता 30-34 साल की सियासत पाकिस्तान की मैंने देखी है. हुकूमत जब बनती है नई, उसकी परफॉर्मेंस चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, ये बिजली आप 1 रुपए का यूनिट कर दें, पेट्रोल 5 रुपए का यूनिट कर दें, गैस मुफ्त कर दें, नौकरियां बांटनी शुरू कर दें और आपके मुल्क में हर जगह मार्बल और बड़ी अच्छी सड़कें और पुल और जहाज जो है मुफ्त हो, फिर भी ऐसा ही हो. ये अलायंस वगैरह जो है ये बनते रहते हैं और इन्होंने लोगों को इंगेज रखना होता है, अपने कारकुन को बिजी रखना होता है. ये चलता रहेगा. ये अलायंस मैं इसको बनते भी देख रहा हूँ या बनने से पहले. आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना की भी रेलेवेंस इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन में रह के ही है और PTI तो ऑब्वियसली अपने लिए उन्होंने अपने वर्कर्स को डिसएनफ्रेंचाइज होने से जो है वो बचाना है, तो इसलिए ये एक हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी. देखिए मौलाना साहब और PTI एक बिजली का गर्म तार है और एक बिजली का ठंडे वाला तार है. ये दोनों अलग अलग करंट पास करते हैं. जहां पर ये आपस में क्रॉस होंगे वहां पर धमाका होगा और सारी लाइट फेल हो जाएगी. इनके बीच में सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि इनके बीच में अकीदे का भी इख्तिलाफ है. जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं मौलाना को जानता हूं, मैंने देखा है,
सुना है और उनसे हमने काफी कुछ सीखा भी है। मौलाना साहब इनके साथ कभी आपको एक स्टेज पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को अगर कोई गिला है कि मेरा माले मसरूका है, मुझ पर डकैती डाली गई, चोरी हुई है, तो उनका जो माले मसरूका है या डकैती का उनका माल है वो पीटीआई के पास पड़ा हुआ है। तो ये एक गैर फितरी, मतलब उस जिस पर आपका इल्जाम है उसके साथ आपका इत्तेहाद होना, ये दिस इज समथिंग वेरी अननेचुरल, और ये हो नहीं सकता। ये इत्तेहाद मुझे बनने से पहले टूटता नजर आ रहा है और ये बनेगा भी नहीं। और अगर बन भी गया तो ये कोई देरपा इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस अलायंस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, और वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को 5 साल पूरे कराने में भरपूर मदद भी फराहम करेंगे। चले, on that note, we'll have to end today's program. शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, इख्तियार साहब आपका, और शौकत यूसुफ ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत इस वक्त तो लग नहीं रहा कि कोई भी जो है हुकूमत को कोई भी थोड़ा सा कोई तशवीश है कि कुछ हो सकता है इस अलायंस से, बिकॉज एक तो गैर फितरी अलायंस है, और जैसे इख्तियार साहब ने भी कहा, जनरल परसेप्शन यही है कि मौलाना और इमरान खान साहब का इत्तेहाद नहीं रह पाएगा बिकॉज ऑफ रीजंस ऑलरेडी गिवन। ऑन दैट नोट, विल एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड लव।